नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलीसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक जो डिजीज़ होते हैं उसके एग्जांपल्स कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो एक चीज़ पता है कि मोनोसाइक्लिक डिजीज़ का दूसरा नाम है सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़ और पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ का दूसरा नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। देखिए, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला एग्जांपल्स क्या है। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक डिजीज़। ठीक है, सबसे पहला जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ या उसी का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़। उसके एग्जांपल्स को हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जांपल्स। अब देखिए, सबसे पहले देखिए ऐसे बस हमें लिख लेना है, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिख दीजिए पॉली। ठीक है, अब पॉली में छुपा हुआ है PO और पाउडरी में छुपा हुआ है PO, यानी जब पॉलीसाइक्लिक जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें भी PO से शुरू हो रहा है, और अगर हम लोग पाउडरी लिखना है तो इसमें भी PO से शुरुआत होती है। तो ये बस क्लियर हो गया, बस यही ट्रिक है। ठीक है, अब दोनों में क्या है देख लेना है कि पॉलीसाइक्लिक यानी PO से शुरुआत हुआ, और पाउडरी मिल्ड्यू जो हम लोग लिखते हैं तो ये भी PO से शुरुआत हुआ। दोनों को कोरिलेट कर लीजिएगा, ज़िंदगी में आपको भूलेगा नहीं आज के बाद। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है इसका एग्जांपल वो है डाउनी मिल्ड्यू। देखिए, अगर पाउडरी मिल्ड्यू के ही समझिए कि भाई हैं डाउनी मिल्ड्यू, जस्ट याद करने के लिए कि अगर जहाँ पाउडरी मिल्ड्यू होंगे वहाँ डाउनी मिल्ड्यू ज़रूर होंगे इनके साथ, क्योंकि ये इनके भाई हैं, ऐसे जस्ट मान लेना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से अगर पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जांपल पाउडरी मिल्ड्यू है, तो अगर पाउडरी मिल्ड्यू है तो उनके साथ डाउनी मिल्ड्यू भी रहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए पॉली में PO का तो मतलब हम लोग पता चल गया। ठीक है, ये तो ट्रिक बन गया। अब इसमें देखिए LY छुपा हुआ है। LY को हमें क्या पढ़ना है, लेट। ले जैसे हम लोग, या तो हम जैसे पढ़ रहे हैं ले, ठीक है, या इसे हम ऐसे लिखें लेट का ले, और पॉली का ले। ठीक, इस तरह से लेट। ठीक है, तो लेट ब्लाइट चाहे वो पोटैटो का हो चाहे टोमेटो का है, दोनों में हमें पता है कि अर्ली ब्लाइट आप पोटैटो और अर्ली ब्लाइट आप टोमेटो, या लेट ब्लाइट आप पोटैटो और लेट ब्लाइट आप टोमेटो, दोनों के जो पैथोजेंस हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस इसी से कोरिलेट कर लेना है। पॉली ली मतलब ले मतलब लेट, ऐसे। ठीक है, उसी तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये आपको याद ही हो गया होगा। दूसरी जो बात है, देखिए जितने जो सीरियल्स के रेस्ट हैं, ठीक है, सीरियल्स के रेस्ट हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के एग्जांपल्स होते हैं। सीरियल के रेस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है एग्जांपल, जो हमें पढ़ना है वो मोनोसाइक्लिक डिजीज़ का पढ़ना है। और मोनोसाइक्लिक डिजीज़ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट डिजीज़। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने के लिए इसमें देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है वो विल्ट, जो विल्ट डिजीज़ होती है, कोई भी विल्ट हो, ठीक है, वो मोनोसाइक्लिक डिजीज़ होती है के एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए अब इसको याद कैसे करो, ट्रिक कैसे बनाओगे। तो देखिए मोनोसाइक्लिक में छुपा हुआ है मोनो, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। जब आदमी अकेला हो जाता है यानी सिंगल होता है, यानी मोनो होता है यानी अकेले होता है। मोनो टर्म वहाँ यूज़ किया जाता है केवल एक लोग के लिए, यानी सिंगल हो यानी अकेला। जब आदमी अकेला रहता है ना, तो वो कभी कभी
बोर हो जाता है, और बोर मतलब बहुत परेशान सा हो जाता है अकेले रहने से भी कभी कभी, ठीक है। तो वो क्या करता है, एकदम मुरझा जाता है, ठीक है। विल्ट को हिंदी में कहते हैं मुरझा जाना, ठीक है। तो यानी वो एकदम मुरझा जाता है जब आदमी सिंगल रहता है, मोनो रहता है, अकेला रहता है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जितनी भी मोनोसाइक्लिक डिजीज हो, यानी विल्ट जो है, जो कोई भी विल्ट हो, वो मोनोसाइक्लिक डिजीज का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। क्लियर। चलिए, उम्मीद है कि ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगला देखिए जो है, देखिए हमने कहा है कि जो मोनोसाइक्लिक डिजीज है इसका दूसरा क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, ठीक है। क्या है, सिंपल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। तो देखिए अब कहीं भी अगर स्मट छुपा होगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल, तो सिंपल में क्या है, यस यम दोनों छुपा है। स्मट में क्या छुपा हुआ है, यस यम, ठीक है। यानी कहीं जितने स्मट होंगे लगभग वो सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक डिजीज के एग्जाम्पल्स होते हैं। स्मट जैसे ऐसे बस को रिलेट कर लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज का दूसरा नाम क्या है, मोनोसाइक्लिक, या मोनोसाइक्लिक डिजीज का दूसरा नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सिंपल में क्या है, कि सिंपल में क्या है, यस यम, और जब हम लोग स्मट लिखते हैं तो इसमें भी यस यम, यानी जो भी स्मट होगा वो सारे के सारे जो है वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट डिजीज या कहें मोनोसाइक्लिक डिजीज का एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी आपको नहीं याद हो रहा है तो एक ट्रिक और है, ठीक है। जैसे क्या है, लिखा गया है स्मट, ठीक है। अब देखिए स्मट में क्या छुपा हुआ है, यम, और मोनोसाइक्लिक में क्या छुपा हुआ है, यम, दोनों को रिलेट कर दिए। अब अगर हम कहें कि स्मट जो है पॉलीसाइक्लिक है, तो पॉली में कहीं थोड़ी यम छुपा हुआ है, कहीं यम है, नहीं है, तो ये पॉली का एग्जाम्पल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि इस मट में यम छुपा हुआ है, यम का मतलब है मतलब मोनोसाइक्लिक। इस तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस यही जो है एग्जाम्पल थे मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज को। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमने इस ट्रिक के माध्यम से आपको इसको याद कराया है, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।